अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह, जब तेरा नेक बंदा तुझे पुकारता है तो तू कैसे जवाब देता है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अपने नेक बंदे के पुकारने पे कहता हूँ लब्बैक। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि या अल्लाह, जब गुनहगार बंदा आपको पुकारता है तो फिर आप कैसे कहते हो? तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया, फिर मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, जब नेक बंदा तुझसे कह रहा है, जब नेक बंदा तुम्हें पुकारता है तो तू कहता है लब्बैक, और जब गुनहगार बंदा पुकारता है तो तू 3 दफ़ा लब्बैक कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो अल्लाह पाक कहते हैं कि नेक बंदे को अपनी नेकी पे यकीन होता है और गुनहगार बंदे को मेरी रहमत पे यकीन होता है। तो लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ। तो जब गुनहगार बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह पाक कहते हैं लब्बैक, मतलब मैं हाजिर हूँ। तो वो 3 दफ़ा कहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मतलब मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो इसका मतलब कि हम तो बड़े गुनहगार हैं। तो अगर हम अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह हमारे पुकार पे 3 दफ़ा लब्बैक कहता है। तो क्यों हम अल्लाह को नहीं पुकारते? क्यों हम अल्लाह से नहीं मांगते? क्यों? आपको पता है, मरने के बाद सबसे पहले हमारी नमाज़ों का हिसाब लिया जाएगा। पूछा जाएगा कि हमने नमाज़ें पढ़ी नहीं पढ़ी, हमने अपना वक्त कहाँ ज़ाया करा। जवानी का हिसाब लिया जाएगा कि हमने अपनी जवानी कहाँ ज़ाया करी। हमारे माल का हिसाब लिया जाएगा कि हमने जो माल कमाया, जो कमाई करी, वो कहाँ से करी, हराम या हलाल। अगर हलाल करी तो हराम कामों में ज़ाया करी या नहीं, या हलाल कामों में करी। हर चीज़ का हमें हिसाब देना है। लेकिन हमें मरने से डर ही नहीं लगता, क्योंकि इंसान सोचता है कि नहीं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी तो हम यहीं हैं, अभी तो हमें जीना है 100 साल, पता नहीं कितना कितना इंसान अपनी उम्मीद लगाया हुआ है। लेकिन कुछ नहीं पता वक्त का कि कब किसको किसकी आ जाए। तो आप हर वक्त अपने गुनाहों की तौबा करते रहिए। हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करते रहिए। अस्तगफिरुल्लाह आपके गुनाहों को धोएगा, आपकी दुआओं को कबूल करेगा। तो अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे, और जो हमारे जाने अनजाने गुनाह हो जाते हैं अल्लाह पाक उन्हें माफ़ करे। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों के बराबर है। जब इंसान जवान होता है तो वो सोचता है, अरे पढ़ लेंगे नमाज, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल से शुरू करेंगे, अरे परसों से कर लेंगे, तरसों से कर लेंगे। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात रहती है। और जब वो बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है, जब उसको एहसास होता है कि अरे अब तो मुझे एक दिन जाना ही है, तो लाओ अब नमाज़ें पढ़ लें, अब पढ़ लेते हैं कुरान। तो लेकिन हमने अपनी जवानी कहाँ ज़ाया करी? जब बचपन में होते हैं तो बचपन खेल के खो देते हैं, और जवानी सो के खो देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है ना तो बुढ़ापा देख के रोते हैं। क्यों? क्योंकि जब एहसास होता है कि हमारे अमाल कहाँ हैं, हमने पूरी ज़िंदगी कहाँ ज़ाया कर दी, हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ ज़ाया कर दी, दोस्तों में ज़ाया कर दी, टीवी में ज़ाया कर दी, पार्टी में ज़ाया कर दी, इधर जाने में कर दी, उधर जाने में कर दी। ये दुनिया की नेमतें हैं ना, अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही बनाई हैं। ये जो इतनी दुनिया में नेमतें हैं, इतनी क्या क्या अल्लाह ने बनाया है कि उसकी अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए। हम तो उसका शुक्र अदा भी नहीं करते। ये जो दुनिया में इतनी सारी नेमतें हैं ना, ये सब अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही तो बनाई है कि ए मेरे बंदे देख, अल्लाह ने जो दुनिया में नेमतें बनाई हैं ये इंसानों के लिए तो बनाई हैं, उनको देखने के लिए तो बनाई कि इनको देखो और अल्लाह की कुदरत का शुक्र अदा करो। लेकिन साथ साथ हमें अल्लाह को भी राज़ी रखना है, हमें अपनी नमाज़ों पर भी ध्यान देना है। हम 5 टाइम की नमाज़ों को अल्लाह पाक हमें पाबंद बना दे। आदमी होते हैं, कामों पे होते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ पाते। जिस टाइम की मिले उस टाइम की तो पढ़ो, कोशिश तो करो। अल्लाह से कहो तो सही, या अल्लाह हमारे ऐसे कारोबार कर दे, ऐसे हमारे लिए रोज़ी रोटी के ज़रिए बना दे जो हम अपनी नमाज़ों को भी ज़ाया ना करें। ये तो लोगों के एक बहाने हैं, क्योंकि काम हो गया या पढ़ाई हो गई या कुछ भी घर के काम हो गए। औरतें होती हैं घर के कामों में बिजी रहती हैं, उनसे पूछिए
کہ گھر کے کام جب ہوتے ہیں تو سارے کام ہوتے ہیں، روٹی پکڑی ہوتی ہے، سالن پکڑا ہوتا ہے، ہر چیز پکتی ہے، ہر چیز ہوتا ہے، صاف صفائی، جھاڑو پوچھے، ہر چیز کرتی ہے ایک عورت، بچے پالتی، تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں جس نے ہمیں دنیا کی میں ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، جس نے ہمیں یہ سب دیا، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس دنیا کو راضی نہیں کریں، آپ اللہ کو راضی کریں، آپ اللہ سے مانگیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، یہ اس میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، کمنٹ ضرور کریں، مجھے پتہ چلے کہ کیا میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی شروعات ہے، آپ مجھے ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میری مدد کریں گے تو میں آپ کے لیے اور ایسی ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ السلام علیکم۔